जनरल पे शिक्षण टीचिंग जो है, बतलाए थे कि अब बीएड का सारा सिलेबस जो है यूजीसी नेट के में उठा करके दे दिया है। शिक्षण के सामान्यतः दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, एक संकुचित और एक व्यापक। संकुचित में क्या होता है, सीमित दायरा होता है, व्यापक में असीमित दायरा होता है। ये कहाँ चले गए? जिसमें सीमित में क्या है कि छात्र और शिक्षक पर मुख्य रूप से निर्भर होता है, और सीमित में किसी पर भी जो है हम मतलब उसको सीख सकते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम सीखने का ही काम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि सीमित समय के लिए होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि असीमित समय के लिए होता है। जन्म तीन पेशा ऐसा माना गया है, शिक्षक, छात्र और वकील। नहीं, शिक्षक, डॉक्टर और वकील, छात्र नहीं। शिक्षक, डॉक्टर और वकील, ये तीन पेशा ऐसा माना गया है जो कि आप अगर तीन क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर आपको पढ़ना ही पड़ेगा जब तक है। और अगर इस तीन के अलावा अलग कहीं जाते हैं ग्रुप डी में या और सब में, तो वहाँ पर पढ़ने से धीरे धीरे क्या होता है कि मोह टूटता हुआ चला जाता है। हालांकि शिक्षण में भी कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो एक बार नौकरी हो गया पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। कभी इस बार सक्षमता का एग्जाम का देखिए कितना साल के बाद जो है कहा कि नहीं हम सक्षमता लेंगे तब सभी को राज्यकर्मी बनाएंगे। शिक्षकों को पहले जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे उनको, तो उतने सालों के बाद जो है उन लोगों को एग्जाम देना पड़ा। कुछ लोगों ने विरोध भी किया लेकिन फिर हार के उन लोगों को भी जो है देना ही पड़ा। कुछ लोग बचे हुए जिनका आगे, तो आपको सरकार की पॉलिसी है कभी भी टीचर में एग्जाम कर देगा, क्या कोई भी आए। और बेहतर होता है कि बहुत बहुत सारे सेक्टर में ऐसा, प्राइवेट में क्या होता है प्रत्येक साल जो है शिक्षकों का एग्जाम होता है प्रत्येक साल, जिसमें अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तब आप, क्योंकि टीचर का पेशा ही ऐसा है कि जिसमें आपको सब दिन पढ़ते हैं, पढ़िएगा तो आप बेहतर टीचर बन के उभर करके रहिएगा। शिक्षण का उद्देश्य, हम लोग पढ़ते हैं अभी, पढ़ने का क्या है, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है, तभी तो हम पढ़ते हैं। अगर हम उद्देश्य नहीं रहेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। शिक्षण का उद्देश्य क्या, तो मुख्य रूप से शिक्षण का उद्देश्य है, एक अभी के समय में क्या है शिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य, नौकरी प्राप्त करना। शिक्षण का सबसे बड़ा मतलब उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना। लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में शिक्षण का यह उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ जो है सिर्फ दैनिक क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना। कान की मतलब क्या, अगर आप लाख डिग्रियां हासिल कर लिए और बोलने का शैली अगर आपके अंदर नहीं है तो वो आपके शिक्षा जो है बेकार है। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए बिल्कुल ज्ञान प्राप्त होना। क्या ज्ञान प्राप्त होना, जिस दिन वैदिक कालीन शिक्षण जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ज्ञान प्राप्त करना, ना कि नौकरी प्राप्त करना। अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो नौकरी स्वतः हो जाएगी। क्या, लेकिन अगर नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं तो ज्ञान प्राप्त होगा ये कोई जरूरी नहीं है।
इसलिए शिक्षण का उद्देश्य रखिए कि ज्ञान प्राप्त करना। मेन उद्देश्य आप लोग ये बना के रखिए कि हमको अच्छा से ज्ञान प्राप्त करना है, स्वतः नौकरी हो जाएगी। लेकिन अभी के समय में उल्टा है, सब प्राथमिक लेवल में चलता है कि हमको पहले जॉब हो जाए। छात्रों में समाज उपयोगी मतलब कि समाज के उपयोगी हम हो सके। शिक्षण का मूल उद्देश्य है कि हम समाज के उपयोगी हो सके। आप खूब पढ़ लिए हैं, अगल बगल के कोई आए कि बउआ थोड़ा ये देखिए तो क्या होगा, है हमको नहीं आता है। आपके पढ़ने से अगर आपको अगल बगल का कुछ मतलब फायदा नहीं हुआ तो आपका पढ़ना बेकार है। हाँ, भले आप पैसा लेकर के पढ़ाते हैं, क्या पैसे फिर भी फायदा तो हो रहा है ना, क्या नहीं तो म्यूजिक में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी बराबर टीचर। पैसा अलग चीज है। आप मान लीजिए कोई मेडिकल क्षेत्र में गया, मेडिकल क्षेत्र में पढ़ रहा है, कोई पढ़ करके टीचर बना है, तो दोनों का मतलब मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को समाज उपयोगी, दोनों से क्या फायदा है, समाज को फायदा है। अगर एक आपके बगल में अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ जो है आपको उनसे जरूर। तो समाज उपयोगी व्यवहारिक बदलाव लाना। अगर आप पढ़े हैं तो आपके व्यवहारों में क्या है, बदलाव आना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ भीड़ खड़ा कर लें तो उससे क्या होता है, उससे वो मकसद नहीं होना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। क्या तो व्यवहार में जो है मूल रूप से परिवर्तन आना चाहिए। क्या विद्या ददाति विनियम। आजकल के समय में विद्या जो अगर आ गए तो वो मतलब एकदम आकर आ जाता है, विनय अब नहीं है। पहले की था विद्या ददाति विनियम, दिख जाता था कि पढ़े लिखे। अब तो मतलब जो जितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो उतना ज्यादा जो है अहंकार से भरा हुआ होता है। काम करना चाहिए बिल्कुल, जितना ज्यादा मतलब एक आदमी कहा था कि घर बसाना तो मूर्ख जानते हैं, अक्सर कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है पढ़े लिखे लोग ही लगाते हैं। पहले समाज में कम पढ़े लिखे लोग थे, अच्छा मतलब चलता था। जितना पढ़े लिखे लोग होंगे कोर्ट कचहरी में उतना भीड़ ज्यादा बढ़ेगा। और ये देख ही रहे हैं कि पहले उतना कम लोग मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते थे, एक सामाजिक फैसला होता था, समाज में एक पंच को माना जाता था। अब क्या है कि लोग यहाँ पढ़ लिख लिए हैं, कहते हम कानून, तुमको हम कोर्ट ले जाएंगे, कानून गए दोनों आदमी घिसियाए। क्या तो एक समाज व्यवहार में भी क्या होना चाहिए, एक किसी के पर नहीं बोलेंगे, रिकॉर्डिंग चलता है, क्या पता मतलब अगले बार कोई रिकॉर्डेड क्लास उनको मिल गया मेरा वाला। तो तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक जो है बदलाव होना बहुत, साथ में सामाजिक व्यवहारिक बदलाव क्या, समाज उपयोगी व्यवहारिक बदलाव ला करके छात्रों को समाज उपयोगी एक तत्व बनाना। अब समाज उपयोगी तत्व क्या है कि जैसे कि आप वही मुख्य रूप से हुआ कि एक समाज में आप काम दिखाना। अभी तो समय में क्या है कि अब थोड़ा सा भी क्या हुआ कि खास करके देखिए, कोई भी सफलता अगर आपको आसानी से मिल जाती है तो उसको कद्र नहीं होता है। एक बात हमेशा जान लीजिए, आसानी से मिल गया है तो उसको कद्र नहीं किया जाता। जो जितना आप प्रैक्टिस के बाद, अगर आपको पढ़ने के बाद नौकरी होती है, आप उस वैल्यू समझिएगा कि ये बहुत मेहनत से मिलता है और इसको संभाल करके हमको रखना है। आसानी से मिलेगा, आप आसानी से ही उसको क्या है, नौकरी कुछ नहीं है। और नौकरी कुछ नहीं है, एक आप
पढ़े लिखे, हम भी कहते हैं नौकरी क्या है, आम बात है, अब फिर कर लेंगे, वो अलग चीज होता है। लेकिन अहंकार के साथ आज हमको नौकरी है, ये कभी नहीं होनी चाहिए। क्या सूरत और दौलत पे घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आपकी जिंदगी भर की कमाई जो है आपको 2 महीना का आईसीयू का बिल नहीं उठा पाएगा। क्या, इसलिए कभी भी दौलत पे भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कब कौन बीमार पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। और आईसीयू का जिंदगी भर कमाएगा, आईसीयू का बिल नहीं उठा पाता, एक दिन का कितना कितना हजारों हजार जाता है। लेकिन वही सब कुछ हमको समाज में लेकर के चलना है कि हमको समाज उपयोगी एक तत्व बनाना है। हमें कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना है। ये आप मतलब एक लक्ष्य बनाइए कि हम किसी को पढ़े हैं, अच्छी बात है, पढ़े हैं अच्छी बात है, ये आपकी महानता है कि आप पढ़े हैं। लेकिन पढ़ने के बाद जो है आप कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास शिक्षा से नहीं कीजिए। हाँ, कंपटीशन में नीचा दिखाइए, कलम से नीचा दिखाइए आप, लेकिन घमंड से किसी को नीचा नहीं दिखाना है। ये हमारे पढ़ने का आदमी के पेड़ की तरह चलना चाहिए, बिल्कुल। तो समाज उपयोगी का अर्थ होता है कि समाज के अनुरूप व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों और कृतियों में जो है परिवर्तन लाना। आप मान लीजिए हम पढ़ के आए हैं बाहर से, मान लीजिए शहर से आए हैं, अब हम इंग्लिश बोलते हैं, गाँव में तो देखिएगा नया पढ़ा लिखा तो इंग्लिश तो ज्यादा ही बोलेगा दिखाने के लिए। अब भर गाँव के फलना के बेटा पटना से पढ़ के आया ना, दिल्ली से पढ़ के आया, क्या हुआ, अंग्रेजी ही बोलता है। अब उसके आप अंग्रेजी अच्छी बात है, हिंदी भी पढ़ते होंगे, कोई आ गया कि सन बाबू थोड़ा देखिए तो क्या लिखा हुआ, अब उसको क्या, हम हिंदी नहीं जानते हैं, हम ओनली अंग्रेजी जानते हैं। ये क्या हो गया, दिखाना हुआ। आप कितना भी पढ़ लिए, आपसे समाज को क्या फायदा हुआ। 100 चीजें आपके पास में है, लेकिन जो काम आए वही आपका अपना है। फेसबुक पर तो 1000 क्या होता है, 1000 दोस्त होता है, फ्रेंड 1000, आप तो सोशल मीडिया पे ही फ्रेंड होने लगे हैं, लेकिन आपका अपना कितना है यही आपको दिखता है। आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन समाज को आपसे क्या फायदा है, बस हमें उस लायक बनना है, एक समाज उपयोगी तत्व बनना है। समाज के अनुरूप व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों और कृतियों में जो है परिवर्तन लाना, ताकि वह व्यक्ति समाज के विकास में सहायता प्रदान कर सके। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है समाज में जो है एक सहायता, पढ़ लिख करके मूल रूप से शिक्षण का उद्देश्य होता है कि हमें समाज में सहयोग करना है। अब हम टीचर बनते हैं तो समाज के बच्चों को पढ़ाते हैं, उससे भी क्या होता है, समाज का विकास होता है। कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने के बाद भी क्या होता है, तो डॉक्टर बनने के बाद भी समाज का लोगों का इलाज करता है, भले वो रुपया लेके ही करता है, क्या रुपया को अलग रख दीजिए, लेकिन समाज को फायदा होना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर भी अगर आपके अगल बगल में अगर आप चला रहे हैं मेडिकल हॉल, मेडिकल स्टोर, तो समझिए उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो पढ़े पैसा अलग चीज है, लेकिन मूल रूप से पैसा लेके ही कीजिए, लेकिन समाज का भलाई कीजिए। पैसा कितना होता है, हम पैसा के मामले में हमको भी बहुत स्टूडेंट कहता है सर आप मतलब पैसा लेके पढ़ाते हैं, हमको पैसा लेके पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। आज 200 से ज्यादा स्टूडेंट मेरा सफल है, अधिक से अधिक हम आपसे पैसा लेंगे, कितना लेंगे, अधिक से अधिक। इससे पहले हम बैच चलाते थे यूजीसी का, तो 2 साल में पूरा करते थे, मैक्सिमम 24,000 रुपया, 1,000 रुपया के महीना से 24,000 रुपया मैक्सिमम दिए। लेकिन अभी आज 200 स्टूडेंट को नौकरी है, 1 महीना में मिलता है कम से कम 45,000 रुपया। 1 महीना का भी पेमेंट हमको दिया, 1 महीना का भी पेमेंट नहीं दिया। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें भी कुछ होगा, मतलब इसमें इसे बाद में जो सोच रहा था मणिकांत सर को पकड़ेंगे, मणिकांत सर को यहाँ पकड़ेंगे,
नहीं पकड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि उसका अब जो भी कारण हो, 1 नंबर से हो 2 नंबर से रिजल्ट नहीं हुआ, जितना आप कहता है कि 1 नंबर से छूट गया, जो भी हो, तो आप उसमें क्या है, समय गया। अगर मान लीजिए किसी को TRE 2 में भी हो जाता, TRE 2 में हो जाता, इसमें भी एगो गौरव है, जो कि मतलब पहले से सोच रहा था सर ये हम पकड़ेंगे पकड़ेंगे पकड़ेंगे, लेकिन बाद में पकड़ा। तो वो जो समय आपका बीत गया है वो आपको फिर लौट करके आने वाला नहीं होता है। कंचन भी उसी कैटेगरी में है। तो जो समय बीत गया, अगर हो जाता नौकरी, मान लीजिए कितना आप 1 महीना का भी पेमेंट, कोई भी टीचर में क्या कहीं भी दिमाग को व्यस्त करते हैं, किसी भी टीचर को आप 1 महीना का नौकरी का पेमेंट नहीं दीजिएगा पूरा जिंदगी बनने के लिए। कितना लोग लाखों कमा खर्च करके भी जो है बहुतों को नौकरी नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि मूल रूप से जो है समाज में परिवर्तन लाना, समाज का विकास करना ही शिक्षण का मूल उद्देश्य है। आया समझ में? शिक्षण में मूल रूप से यही पढ़ाया जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हम पढ़ करके क्या करेंगे, यही सब टीचिंग का मेन है। अगला है शिक्षण के चर अथवा ध्रुव। शिक्षण के चर अथवा ध्रुव, चर मतलब इसको हम चरण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चर अथवा ध्रुव, तो पहला है कि शिक्षण जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण के जो है 3 ध्रुव होते हैं या 3 चर होते हैं, जिसको एडगर डेल ने त्रिशंकु कहा है। अब शिक्षण के जो है परिभाषा के अनुसार 3 चर या ध्रुव माने गए हैं। एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है छात्र, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम या सिलेबस। शिक्षण के 3 ध्रुव माने गए हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। चर मतलब ध्रुव। शिक्षण के 3 ध्रुव माने गए हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अब देखिए शिक्षक क्या है कि शिक्षक, इसको आप जो है आगे चर के प्रकार में शिक्षक को कहा गया है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। और ये दोनों जो होता है छात्र और पाठ्यक्रम जो है परतंत्र चर में आता है, छात्र परतंत्र चर में, और ये ओपन चर या खुला चर में आता है। शिक्षक जो होता है, शिक्षण के 3 चर होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अब शिक्षक छात्र जो है किस पर निर्भर रहता है, शिक्षक पे निर्भर रहता है, प्लस पाठ्यक्रम पे भी निर्भर रहता है, शिक्षक पाठ्यक्रम पर निर्भर रहता है। तो शिक्षण के 3 चर हैं और तीनों चर जो हैं एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक दूसरे के बिना शिक्षण का प्रक्रिया जो है पूरा नहीं हो सकता है। तीनों जो है एक दूसरे के सहयोगी माने गए हैं। कुछ विद्वान चौथे चर के रूप में जो है संदर्भ को मानते हैं, रेफरेंस, ठीक है, लेकिन इसका प्रचलन जो है नहीं है। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि जब आप PhD कीजिएगा, मुख्य रूप से रिसर्च में हम आपको बतलाएंगे, जब PhD कीजिएगा, पूरक है, जब PhD कीजिएगा तो रेफरेंस दिया जाता है, क्या, संदर्भ, कि ये कथन जो है आप PhD जब कीजिएगा तो कोई भी चीज आप प्राथमिक लेवल पे नहीं ले सकते हैं, उसको जो है आप सेकेंडरी लेवल पे ले सकते हैं। तो वो डायरेक्ट अपने रिसर्च, नाम ही है हुआ रिसर्च, जिसमें आप सर्च नहीं कर सकते। किसी भी कथन को जो है एक तर्क आप कोई भी ले लीजिए, जैसे कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, श्लोक है, तो ये श्लोक क्या है, मेरा नहीं है,
किन्हीं का है, तो जिनके किताब से हम लेंगे तो उसको रिफरेंस देंगे। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके अनुसार है। अगर वही गलत लिखे हुए हैं तो हम क्या करेंगे? तो कुछ उसको कहा जाता है रेफरेंस या संदर्भ। तो कुछ लोग जो है संदर्भ को भी चौथे चर के रूप में मानते हैं, लेकिन इसका प्रचलन नहीं है। अगर उपयुक्त तीनों चरों में से एक चर को भी अलग किया जाए तो शिक्षण जो है पूरा नहीं हो सकता। शिक्षक को अलग करेंगे फिर भी शिक्षण की प्रक्रिया पूरा नहीं होगा। छात्र को अलग करेंगे फिर भी शिक्षण की प्रक्रिया पूरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम को अलग करेंगे तो फिर भी शिक्षण की प्रक्रिया पूरा नहीं होगा। तो तीनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो शिक्षण के जो है तीन चर हैं, जो जिसको एडगर डेल ने जो है त्रिशंकु के नाम से संबोधित किया है। यहां तक किन्हीं को दिक्कत? ये पूरा समझने वाला ही है, रटने वाला इसमें नहीं है। शिक्षण में आप जितना समझिएगा आपका जनरल पेपर उतना ज्यादा सुलभ होगा। रटने से ये काम नहीं चलेगा। टीचिंग का ऐसा ही सिद्धांत है। प्रभु जी तुम दीपक हम बातें, तुलसीदास इनका है, तुलसीदास जी का। चर के प्रकार, शिक्षण के चर हो गया। अब चर, चर के भी शिक्षण के तीन चर भी हैं और चर के तीन प्रकार हैं। ठीक है, शिक्षण के तीन चर हैं और चर के तीन प्रकार हैं। कौन कौन? तो पहला है आपका स्वतंत्र चर। शिक्षण के तीन चर है, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर या आश्रित चर, और तीसरा है खुला चर या ओपन चर। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और खुला चर या ओपन चर। स्वतंत्र चर में रखा गया है शिक्षक को। शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं, चाहे सरकारी के हो या प्राइवेट के हो, स्वतंत्र होते हैं। आज हमको मन किया कि आज हम नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? छुट्टी दे देंगे, नोटिस लिखेंगे, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आज किसी अत्यावश्यक कार्य के कारण क्लास बंद रहेगा। प्राइवेट में मन किया कि आज नहीं जा रहे हैं, चल सीएल लगा देंगे। उसके बाद वहां भी गए, पढ़ाने के मूड पर डिपेंड करता है। अगर नहीं पढ़ाने का मन होगा तो बच्चे को डांट दबा के आज नहीं पढ़ाना है, रख देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो इसमें जो होता है शिक्षक जो होता है स्वतंत्र चर के रूप में आता है। दूसरा है परतंत्र चर। परतंत्र मतलब आश्रित। ठीक है, आश्रित चर होता है। अब छात्र जो होता है आश्रित चर में आता है, जो स्वतंत्र चर अर्थात शिक्षक पर भी आश्रित रहता है, और परतंत्र जो आपको पाठ्यक्रम पे भी आश्रित रहता है, खुला चर में। तो छात्र जो को रखा गया है परतंत्र चर में और खुला चर में पाठ्यक्रम को रखा गया। अब ये हम टीचिंग की ओर में है। अब हम इसी को ले चलते हैं मेडिकल की ओर में, दवाई की ओर में, डॉक्टरी के क्षेत्र में। तो डॉक्टरी के क्षेत्र में यदि हम इसको लेके जाएंगे तो खुला चर, तो खुला चर में क्या हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएगा आपका स्वतंत्र चर में। उसके बाद परतंत्र चर में हो जाएगा आपका रोगी। रोगी जो अब गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर स्वतंत्र है, मन होगा अगर आप पे मन खुश है तो एक ही जांच लिख देगा और उसी जांच में आपका सब काम हो जाएगा। और नहीं अगर उसको मूड चढ़ा हुआ है तो उसके अंदर जितना भी जांच होगा सब लिख देगा एक दिशन से।
आप कराइए आराम से कराइए। अब फिर भी क्या होगा कि अगर नहीं बीमारी समझ में आएगा तो अभी के समय में देखिएगा एक नॉर्मल चीज निकला हुआ है कि पहले सब जांच करा लेगा, जांच कराने के बाद अगर उसको बीमारी समझ में नहीं आया तो क्या कहेगा, इन्फेक्शन हो गया है। ये मतलब कॉमन शब्द हो गया है कि इन्फेक्शन। ये नहीं कहता है कि हमारी कमी है, हमसे बीमारी समझ में नहीं आएगा। अगर बोल देगा तो कोई भी कहेगा आप इतना रुपया लिए हैं, क्यों लिए हैं? तो क्या कहता है कि एक मतलब कोई बहाना बना करके कहता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया। भाई इन्फेक्शन क्या होता है हम तो समझ, इन्फेक्शन के कारण ही तो बीमार पड़ता है। अगर इन्फेक्शन नहीं होता तो भी हम बीमार थोड़े पड़ते। अब बीमार पड़ते मतलब तो नहीं पड़ते तो हम आपके यहाँ क्यों आते? लेकिन लोग बस वो नहीं बीमारी समझ में आएगा, अपनी कमी नहीं कहेगा, एक कॉमन शब्द क्या कहेगा, इन्फेक्शन हो गया है। अब परेशान होते रहिए आप। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, और दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तो फिर क्या हो गया, कहेगा जितना जांच करा है वो सब हम नहीं मानते हैं। पहले क्या था कि एक जांच कराइए कहीं भी जाइए तो वही जांच पे काम हो जाता था। अब जितना जाइएगा, जैसे कि हाँ इधर डॉक्टर के पास लीजिए, इधर प्राइवेट स्कूल में लीजिए। पहले एक किताब खरीदते थे, सभी स्कूल में चलता था। अब डीएवी का अलग किताब है, डीएवी में नाम लिखा है, अगर इसका पढ़ाई सब सब किताब लीजिए, ड्रेस लीजिए, जूता मोजा चप्पल जितना भी होता है, हैंड टेन अगरम वगैरह सब लीजिए। अब यहाँ पर पढ़ाई समझ में नहीं आया तो वही बात है कि आपको इन्फेक्शन हो गया। फिर वहाँ पढ़ाई छुड़ा करके दूसरे जगह जाइए 2 महीना के बाद, वहाँ फिर क्या करेगा, फिर शुरू से एडमिशन फी लेगा, फिर बच्चे को है जूता मोजा सब दीजिए आराम से, फिर वहाँ पर जा करके फिर इलाज कराइए। तो इसी प्रकार डॉक्टर भी क्या है कि जितना आपके उसके पास इलाज जांच रहेगा सब लिख देगा, नहीं हुआ फिर डॉक्टर चेंज किए वो कहेगा नहीं हम उस जांच को नहीं मानते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं। हम भी मतलब यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में जो है स्वतंत्र चर आपका हो गया डॉक्टर, परतंत्र चर में हो गया रोगी, और ओपन और खुला चर में हो गया आपका दवाई। ठीक है, दवाई हो गया। तो तीनों मतलब ये आपका मेडिकल। तो चर के 3 प्रकार हैं, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर या आश्रित चर और खुला चर। रोगी को किस में रखा गया, आश्रित चर में रखा गया है। बेचारे आप क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता, जान करके गए हैं, जितना लिखेगा आपको सहना ही पड़ेगा। उसके बाद खुला चर में पाठ्यक्रम को रखा गया। पाठ्यक्रम जो होता है इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है। देखिएगा 2 साल 3 साल पर इसको इस डिजाइन से पढ़ाना है, इसको जितना भी मेरे इससे पहले जितना भी क्लास अगर आप किए होंगे तो कुछ ना कुछ क्या होता है, परिवर्तन चलता रहता है। पहले भी परिवर्तन चलता है, इधर भी परिवर्तन चलता है। तो इसमें जो है हमेशा शिक्षण पाठ्यक्रम जो होता है वो बदलता रहता है। हाँ लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्थित होती है, अब उसको पहले नहीं पढ़ा करके बाद में पढ़ाना है। अब बाद में क्या करेगा, अब कोई भी चीज को बदलने की सीमा होती है। जब नहीं कुछ मिलता क्या करता, इधर के उठा के उधर करेगा, उधर को उठा के उधर करेगा, वही करेगा, दूसरा कोई उसमें नहीं होता है। तो शिक्षण के मतलब 3 चर है, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। चर के 3 प्रकार हैं, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और आश्रित चर। यहां तक कि नहीं को दिक्कत। इस आप देखिए ये 2 क्षेत्र बताए, यही अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो स्वतंत्र चर क्या होगा, कंपनी का ओनर। परचन चर में मजदूर हो जाएगा, और खुला चर में उसका जो वर्क होता है वो हो जाएगा। तो सब क्षेत्र में जो है इसका अर्थ बदल जाता है, स्वतंत्र परतंत्र। यहाँ हम टीचिंग बतला रहे हैं इसलिए टीचिंग के क्षेत्र में ही हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको चर के कार्य बतलाएंगे। चलिए रहने दीजिए, आज का क्लास यहीं तक। गुड नाइट सभी को, मेहनत कीजिए अच्छा से।